मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, न्यूज़ वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के वजीर दिफा लिंड पोल्सन ने ऐलान किया कि उनका मुल्क यूक्रेन को अमरीकी साख्ता F-16 लड़ाका तैयारे फराहम करने वाला पहला मुल्क बनने का मंसूबा बना रहा है। डेनमार्क 19 F-16 में से पहले 6 की फराहमी का इरादा रखता है, जो उसने यूक्रेन को भेजने का वादा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि जेट तैयारे मार्च या अप्रैल 2024 में फराहम किए जाएंगे। वजीर दिफा पोल्सन ने यह भी ऐलान किया कि डेनमार्क अक़वाम मुत्तहिदा के एक नए इत्तेहाद में शामिल होगा, जिसमें नीदरलैंड्स भी शामिल है और उसकी क़यादत अमरीका करेगा, जिसका मकसद F-16 लड़ाका तैयारों के अर्द गिर्द तामीर करदा जदीद फ़िज़ाइया को तैयार करना है। वजीर दिफा पोल्सन ने वजाहत की कि डेनमार्क ने जंग के दौरान कम अज़ कम F-16 लड़ाका तैयारों के अतिया के हवाले से यूक्रेन के लिए खातिर खा फौजी ताउन के साथ कलीदी किरदार अदा किया है। इस तरह इस नए इत्तेहाद में शरीक क़यादत की जिम्मेदारी कुदरती तौर पर डेनमार्क के हाथ में आती है। डेनमार्क के वजीर दिफा ने मजीद कहा, यूक्रेन के मैदान जंग में F-16 लड़ाका तैयारों की आमद जंग को कैसे बदल सकती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, F-16 लड़ाका तैयारा जंग को किस तरह मुतासिर करेगा, उसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने 2023 के अवाइल में कहा था कि यह तैयारा कोई जादुई हथियार नहीं होगा। जनरल मिली ने यूक्रेन के दिफाई राब्ता ग्रुप के साथ एक वर्चुअल मीटिंग खत्म करने के बाद पेंटागन से सहाफ़ियों को बताया कि रूसियों के पास चौथी नस्ल के 1000 जंगजू हैं। जनरल मिली ने वजाहत की कि अगर यूक्रेन फ़िज़ाई कंट्रोल के लिए रूस से मुकाबला करना चाहता है तो उसे फ़िज़ाई बरतरी हासिल करने के लिए चौथी और पांचवीं नस्ल के जंगजुओं की बहुत ज़रूरत होगी। ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन ने कहा कि यूक्रेन के इत्तेहादियों ने जो सबसे होशियार काम किया वो बिल्कुल वही था जो उन्होंने किया, सही फ़िज़ाई दिफाई हथियार फराहम करना। F-16 जंग में कोई जादुई हथियार नहीं है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सवाल यह है कि अमरीकी लड़ाका तैयारा यूक्रेन में जंग को कैसे बदलेगा। PBS न्यूज़ पर आमना नवाज से गुफ्तगू में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डग लट ने वजाहत की कि F-16 यूक्राइनी अफवाज को 2 सलाहियतें फराहम कर सकता है। ये ज़मीनी अफवाज को दुरुस्त करीबी फ़िज़ाई मदद फराहम कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल और अगले साल यूक्रेन की कार्रवाइयों में खोए हुए इलाके को दोबारा हासिल करने के लिए ये अहम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि ये यूक्रेन को दुश्मन की खतूत के पीछे गहरी हमला करने की सलाहियत देगा। उनका कहना था कि इससे यूक्रेन के बाशिंदों को रूसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के साथ साथ कलीदी हेडक्वार्टर्स और लॉजिस्टिक साइट्स को निशाना बनाने की इजाज़त मिलेगी जहां वो फ़िलहाल नहीं पहुंच सकते, जैसे क्रीमिया और बुहेरा अस्वद वाले इलाके। बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक हम F-16 लड़ाका तैयारों को रूस के जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जैसे S-400 के साथ तामुल करते हुए नहीं देखेंगे। बिजनेस इनसाइडर ने मचल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज़ के एग्जेक्टिव डायरेक्टर डगलस बर्की से बात की, जिन्होंने नोट किया कि मैदान जंग में हकीकी नताइज देखने के लिए बर्की ने वजाहत की, यूक्रेन के बाशिंदों को अपने 40 साल पुराने जेट तैयारों के साथ तख्लीकी काम करना होगा। यूक्रेन की पीठ दीवार के साथ लगी हुई है, वो ज़मीनी जंग नहीं जीत सकते। बर्की ने मजीद कहा कि F-16 ज़मीन पर ताक़तुल को तोड़ सकता है, लेकिन बाद में नोट किया कि तैयारे के मुअस्सर होने के लिए यूक्रेन की फ़िज़ाइया को एक ख़ास हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत होगी जो रूसी फ़िज़ाई दिफा में कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सके। बर्की ने कहा, कोई भी इस बात की वकालत नहीं कर रहा है कि यूक्रेन F-16 तैयारों को रूसी दिफा में आंखें बंद करके उड़ाए। फ़िज़ाई ताकत के मौसर इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली, सलाहियतों और टेक्नोलॉजी का इम्तिज़ाज ज़रूरी है, मतलूबा असर हासिल करने की ज़रूरत है। बर्की ने कहा, बग़ैर पायलट के तैयारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, F-16 जंग पर कुछ असर डाल सकते हैं और यूक्रेन में उनकी तैनाती यकीनी तौर पर इससे बेहतर है, लेकिन हो सकता है कि जेट वो हथियार ना हो जो जंगी निज़ाम को बदल दे। हालांकि उसे मकबूजा इलाकों को दोबारा हासिल करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। शुक्रिया।